सर लाहौर में तकरीबन जो है 10 से 15 से 20 लाख रुपए तक एक छत बुक हुई है, मगर थोड़ी SOP इसको कम किया जाए। बहुत सख्ती की हुई है, FIR दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों पे FIR दे रहे हैं, ये सरासर गलत है। 22 साल, अब ये बच्चा है, अब ये 22 साल का हुआ, इसको तो पता ही नहीं था लाहौर में कि यार पसंद भी कोई चीज़ होती थी, क्योंकि लाहौर बड़ा है और इधर की जो है ना मैन्युफैक्चरिंग कम है। लाहौर अब इतना सा नहीं है, वो बहुत बड़ा है, उसको पूरा करना है ना, उसको पूरे पाकिस्तान में माल बने फिर वो लाहौर को पूरा कर सकते हैं। एक चीज़ जो हम 15 लाख में ले जा रहे हैं वो हमें 22 लाख की मिल रही है, तो हम परेशान हो गए हैं कि क्या करें हम, कि सुबह छत पे चढ़ना है तो शाम को उतरना है, यही हिसाब होता था हमारा टोटल। मेरा नाम राना कामरान है, मैं ये दूसरी मरतबा आ चुका हूँ इधर पेशावर। अभी कुछ दिन पहले 5-6 दिन पहले आए थे, तो अब हमारे पास स्टॉक ख़त्म हो गया था, क्योंकि लाहौर बड़ा है और इधर की जो है ना मैन्युफैक्चरिंग कम है। एकदम लाहौर का बर्डन इधर पेशावर पे पड़ा है, तो पेशावर परेशान हो गया है कि वो क्या करे, लाहौर को कवर कैसे करे, क्योंकि लाहौर माशाल्लाह से लाहौर है, लाहौर अब इतना सा नहीं है, वो बहुत बड़ा है, उसको पूरा करना है ना, उसका पूरे पाकिस्तान में माल बने फिर वो लाहौर को पूरा कर सकते हैं। आपने कहा कि आप कुछ रोज कबल आए थे, कुछ पतंगे और डोर लेके गए, तो आप कितने का माल लेके गए थे और इन 5 दिनों में कीमतों में कोई फ़र्क आया है? सर हम परेशान हो गए हैं कि जो माल लेके गए थे, एक 55 रुपये वाली चीज़ अब आज 6 दिन बाद वो 200 रुपये की दे रहा है, बड़ी मुश्किल से सस्ता लगा के 3 से 4 गुना टोटल रेट्स बढ़े हैं। आप देखें कि ये तो मेरे ख्याल से इतना तो फ़र्क नहीं पड़ा है, तीले का फ़र्क पड़ गया होगा, ज़्यादा भी कितना पड़ गया होगा, थोड़ा सा पड़ गया होगा, थोड़ा कम पड़ गया होगा। ये तो हमारे इधर हमारी आंखें खुल गई कि ये बना क्या है। एक चीज़ जो हम 15 लाख में ले जा रहे हैं वो हमें 22 लाख की मिल रही है, तो हम परेशान हो गए हैं कि क्या करें हम। ये बताएं, डोर में कितना फ़र्क आया है? दौर में ये है कि हमारे तो उधर पिंडा अलाव है, चरखी तो अलाव ही नहीं है, तो इधर पिंडा मिल नहीं रहा, तो हम लेके नहीं जा रहे, तो इसलिए ये पिंडा क्या चीज़ है, थोड़ा हमें थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में होता है। ये जो पुराने दौर की चीज़ सौगात है, ये वो जो पहले जो है जो कॉटन डोर जिसे कहते हैं, धागे धागे वाला मांझा जो होता है, वो धागे वाला मांझा डोर होती है ना, असल डोर कॉटन की होती है, असल डोर जो है वो कॉटन है। कॉटन के ऊपर तो जो बूझा लगा के उसको पहले तूड़ी के साथ बनता था, फिर बाद में वो बोल आया उसके ऊपर बनता रहा है, बोल के बाद फ़ौरन कन्वर्ट हो गया था चरखी में, क्योंकि ये लपेटना आसान था, वो बनाना मुश्किल था, तो वो बनाने की वजह से उसकी रिक्वायरमेंट जो है मुश्किल चली जाती थी और बच्चों से लपेटा भी नहीं जाता था। 20 साल बाद बसंत का त्यौहार मनाने की इजाज़त दी गई है, जो लोग इस कारोबार से वाबस्ता थे वो क्या कर रहे थे? सर वो बेचारे कोई रेडी चला रहा था, कोई रिक्शा चला रहा था, कोई जो है वो परेशान था, बेरोज़गार था। इससे जो है कम से कम 50 से 60 लाख लोगों को टोटल पाकिस्तान में जो है ना वो आपको कारोबार मिलता है। लोगों को 50 से 60 लाख बंदा फिर से खुशहाल हो गया है। उन्होंने शुक्र किया अल्लाह का कि वो जहाँ 300 भी नहीं कमा रहे थे, वो 5-5 हज़ार की रोज़ाना की दिहाड़ी लग रही है उनकी। जो 300 भी नहीं कमा रहे थे वो 5-5 हज़ार की रोज़ाना की दिहाड़ी लगा रहे हैं। ये बताएं, जब आप यहाँ से पतंगे लेके जा रहे हैं, जो पतंग उड़ाएंगे, उन्होंने इस त्यौहार को मनाने का क्या एहतमाम किया है? वो किस जगह पे पतंग उड़ाएंगे, क्या तरीक़ाकार होगा? लाहौर में तो टोटल अलाउ है, सिर्फ एयरपोर्ट के जो करीबी अतराफ़ है उधर अलाउ नहीं है। तो जो है वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह SOPs के साथ मनाया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पे पाबंदी लगी है कल रात 12 बजे की, टोटल उस पर FIR है, और उसके अलावा पुलिस और 500 ड्रोन लाहौर में आया हुआ है जो लोगों की चरखियाँ पकड़ेंगे। वो ऊपर से वो 2000 फीट से लोगों की वहाँ से चरखियाँ पकड़ेंगे कि कौन कौन चरखी से उड़ा रहा है, ठीक है। और पुलिस की अच्छी दिहाड़ियाँ हैं उसमें, और पुलिस खुश है और आवाम जो है बेचारी मायूस है, क्योंकि उसको पिंडा मिल नहीं रहा जहाँ से वो चरखी लाओ हो रही है। हमारे पास ऐसे हुआ है कि हम गुड्डा लेके गए हैं, तो हमारे पास डोर नहीं है, हम छत पे रात को खड़े होकर सिर्फ गुड्डे लहरा रहे थे कि यार डोर नहीं है, गुड्डे तो है ना हमारे पास, तो अब नहीं उड़ा सकते, क्या करें। ये सुनने में आया है कि बाज़ जो दोस्त अहबाब हैं, जो करीबी रिश्तेदार हैं, उन्होंने इस त्यौहार को मनाने ये छतें भी किराए पे ली हैं। सर लाहौर में तकरीबन जो है 10 से 15 से 20 लाख रुपए तक एक छत बुक हुई है। ये कितने दिनों के लिए? 3 दिनों के लिए। अंदरून शहर, बाटी, लोहारी, दिल्ली, ये जो सारे इलाकों में एक ऐसी छत थी जो 50 लाख रुपए में 3 दिनों के लिए बुक हुई है। वो कौन सी ऐसी छत थी जो 3 दिन के 50 लाख रुपए लेगी? वो तो एक पुराने लोग और ओवरसीज जो आ रहे हैं ना, जो लग्जरी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे बड़ों ने, नवाज शरीफ ने बसंत मनाई थी, या वो दूसरे जो हैं आए थे बड़े, उन्होंने बसंत मनाई थी, उस वजह से रेट बढ़ती, और क्या है।
पंजाब हुकूमत का इकदाम है, इसको क्या कहेंगे आप? इसको दाद से हराते हैं? दाम तो बहुत अच्छा है, मगर थोड़ी SOP इसको कम किया जाए। बहुत सख्ती की हुई है, FIR दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों पे FIR दे रहे हैं, ये सरासर गलत है। और नहीं तो इजाज़त बंद करते तो 22 साल, अब ये बच्चा है, अब ये 22 साल का हुआ, इसको तो पता ही नहीं था बिलावर में कि यार पसंद भी कोई चीज़ होती थी। वो तो अब जवान हुआ है ना, 22 साल बाद आप खोल रहे हैं। उसको तो गुड्डी भी नहीं उड़ानी आती। वो कहते हैं पापा तो उनका कैसे लगाते हैं, उसको नीचे से कैसे लेके जाते हैं, उसको तो पता ही नहीं बेचारे को। 22 साल बाद अगर बसंत उड़ा रहे हैं, जो जवान थे, नौजवान थे, अब तो वो सफ़ेद रुश होके उड़ाएंगे। जी जी जी, अब आपके सामने जवान ही खड़ा हुआ है ना। अच्छा, आप जवान है? नहीं, आप तो नौजवान है ना, जवान थे मीन अभी भी अल्लाह का शुक्र है, फिट टाइम ये बात नहीं है। मकसद उम्र का तकाजा तो लाजमी नोट करना ना कि अभी जवान नहीं रहे, बस इतना सा फर्क है। 22 साल का तो थोड़ा नहीं होता। हम तो ऐसे थे कि सुबह छत पे चढ़ना है तो शाम को उतरना है, ये हिसाब होता था हमारा टोटल।